क्रिकेट में एक डिफेंड करने के लिए बल्लेबाज बहुत मशहूर थे, वो थे सुपरस्टार भारत के राहुल द्रविड़। और उसी से उलट बेसिर पैर तरीके से अपनी बातों से, अपने अज्ञानता से भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को डिफेंड करती हैं कंगना रनावत। जी हाँ, कंगना रनावत फिर से एक बार चर्चा में है अपनी बेतुकी बातों को लेकर, बेसिर पैर की बातों को लेकर। इस बार कंगना ने पेगासस पर ज्ञान दिया है। उन्होंने पेगासस जासूस कांड को समर्थन दिया है और कहा है कि विपक्षी दल और नेताओं और पत्रकारों की जासूसी करना कोई गलत बात नहीं है, यानी कि आप लोकतंत्र की हत्या करते रहें, कोई गलत बात नहीं है, सब कुछ चंगासी। कंगना के अनुसार राजाओं के पास इसका विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी प्रजा पर नजर रखें, यानी कि जासूसी करना, उन पर नजर रखना, उनकी प्राइवेसी का हनन करना, ये बता रही हैं कि राजा का अधिकार होता है। कंगना के ये बयान उस दौर में सामने आया है जब देश में पेगासस लीक कांड की चर्चा हो रही है। देश के बड़े बड़े नेताओं, पत्रकारों और अन्य वीआईपी की कॉल टैपिंग की जा रही है और इसकी वजह से देश के अंदर सियासी भूचाल सा आ चुका है और कंगना को ये सब राजा का अधिकार लग रहा है। इनके राजा के बारे में तो क्या ही कहा जाए, हर कांड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांड होता है इनका। हालांकि कंगना रनावत ये कह रही हैं कि वो किसी का समर्थन नहीं कर रही हैं, इसका पेगासस लीक कांड से कोई लेना देना नहीं है। कंगना, जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना आप उसको समझ रही हैं। लोग इतने भी अंधभक्त नहीं हैं आपकी तरह जितना आप सोचती हैं कि सब आपकी तरह ही अंधभक्त हैं। साफ पता चल रहा है कि आप मोदी सरकार को डिफेंड करने आ गई हैं फिर से एक बार, और वो भी अपनी बेतुकी बेसिर पैर के ज्ञान को लेकर। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इन्होंने एक नोट शेयर किया जिसमें लिखा, प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी प्रजा के घरों से गुप्त रूप से भ्रमण करते थे। इस बात का पता लगाया करते थे कि प्रजा किस हाल में है, उनकी प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है और क्या चर्चा करती है। एक तरह का अभ्यास और प्रशासन का हिस्सा है। काश आपके राजा ने भी यही काम किया होता। देश की जनता का हाल जाना होता कि महंगाई से वो चरमरा चुकी है। काश देश की जनता का हाल जाना होता कि कोरोना से कितनों ने अपने को खोया है और वो किस हाल में जी रहे हैं। काश उन्होंने ये सारे काम जनता की भलाई के लिए किए होते, मगर नहीं, उन्होंने ये सारे कांड इसलिए किए, ये सारी जासूसी इसलिए कराई गई ताकि वो लोगों की जासूसी कराकर ये पता कर सके कि कौन नेता उनके बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है, किस तरीके से किसकी प्लानिंग को सुना जाए और किस तरीके से किसको हराया जाए। और उसका इस्तेमाल ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कर रहे थे। आगे कंगना ने भगवान राम का उदाहरण दिया और कहा कि भगवान राम भी आम लोगों के बीच गए थे कि सीता माँ को लेकर लोगों की क्या धारणा है, और उन्हें तब ऐसे गुप्त रूप से प्रजा के बीच जाकर विचरण किया और उनकी बातों को सुना। यानी कि भगवान राम से कंपेयर कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी को। कंगना ने आगे लिखा कि अगर कोई राजा असामाजिक तत्वों के ठिकाने या लोगों से साधारण मसलों और उनकी सोच के बारे में जानना चाहती है तो ये क्या बड़ी बात है। ठीक है, कंगना रनावत यानी कि आपके हिसाब से राहुल गांधी, उनके जो कर्मचारी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रशांत किशोर और न जाने कितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट, वो सब असामाजिक तत्व हैं। यानी कि ये सब लोग देश के अंदर असामाजिक तत्व की तरह रहते हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को असामाजिक तत्व बता रही हैं। आप राहुल गांधी को, देश के जो नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, उनको असामाजिक तत्व बता रही हैं। देश के जो जर्नलिज्म करते हैं, जो पत्रकारिता को आज जिंदा रखे हुए हैं, उन सबको आप असामाजिक तत्व बता रही हैं। एक खाली आप और आपकी पार्टी, चहेती पार्टी और आपके चहेते नेता ही असामाजिक तत्व नहीं है। बाकी जो भी सरकार के खिलाफ बोले, जो सरकार के से सवाल पूछे, वो सारे लोग असामाजिक तत्व हो जाते हैं आपके और आपकी पार्टी के हिसाब से। और आप इस जासूसी कांड को उनका विशेष अधिकार बताने पे लगी हैं। वैसे सही कहते हैं लोग, अगर चाटुकारिता करनी हो, तलवे चाटने हो, तो सबसे ऊपर कंगना के नाम आना चाहिए। इससे ज्यादा डिफेंड तो गोदी मीडिया नहीं करती है जितना आप करती हैं। सबसे बड़ी बात कि अंधभक्ति हो तो आपकी तरह हो, वरना ना हो। फिलहाल कंगना के अजीबोगरीब बेसिर पैर के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ताज़ा तरीन अपडेट के लिए LBN को जरूर सब्सक्राइब करें।